नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन वर्ड 9 में। तो आज कक्षा 10 के वर्णिका भाग 2 के हिंदी का बुक है और हम लोग चैप्टर 1 दही वाली मगमा, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास, इसको हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप पूरा कहानी पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए प्रश्न कहीं से भी आए आप चुटकियों में जवाब देंगे और क्वेश्चन आंसर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा कि दही वाली मगमा कहानी का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। अब आइए देखते हैं। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अयंगार। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी कोलार, जो कि कर्नाटक में है, हुआ था। श्रीनिवास जी का देहांत हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में श्रीनिवास जी जीवित नहीं हैं। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाओं में एक हैं। उनके कविता हैं क्या है? चरित्र नाटक, आलोचना, जीवन आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सड़ा कथेगुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पुस्तक पर उनको, इस कविता पर उनको पुरस्कार मिला है, तो ये पूछेगा। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये भी याद रखिएगा कि जो श्रीनिवास है ना, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। यह बुक प्राप्त हुआ। यह बुक कहानी कन्नड़ कहानियाँ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सांभर ली गई है। तो ये कहानी जो दही वाली मगमा है, यह कहानी कहाँ से लिया गया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। ये कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि दही वाली मगमा कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो B.R. नारायण। अब आइए पढ़ते हैं कहानी। देखिए, मगमा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। अब ये बारी क्या है आगे समझेंगे। बेंगलुरु की तरफ, दूसरे शब्दों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। समझ गए? बारी क्या है? यानी रोज वो दही देना, और जब 1 महीना दही देते देते हो जाएगा तो उस 1 महीना में सारा हिसाब होगा कि कितना का दही आपने लिया, उसी को बारी कहते हैं। पर लगता कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगमा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माजी बढ़िया है कहती। हमें आवश्यकता होती तो ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते। अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की लेन देन की रीत है। किसके? लेखक की माँ और मंगमा के। ठीक है। वो अवलूर के पास की गांव की है। उसके गांव का नाम शायद बेक्टपुर था, बेक्टपुर या कुछ ऐसा ही था। तो याद रखिएगा, मंगमा के गांव का नाम क्या है? तो बेक्टपुर या उससे कुछ मिलता जुलता। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता है। मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ। कौन? लेखक की माँ। लेखक की माँ कहती है कि मैं उससे मंगमा से अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। कौन? मंगमा। आकर आंगन में थोड़ा देर बैठती, सबसे बात करती, पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। तो याद रखिएगा दोस्तों, मंगमा जो है पान सुपारी भी खाती थी। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है कि मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वो अपना दुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती? यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया,
चूहे ने कोढ़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया की ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बात सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगमा मुझे अच्छी लगती, मुझमें और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। अभी ये सारा बात लेखक की माँ बोल रही है मंगमा के बारे में। अब आइए, अब देखिए तो बीच में से प्रश्न दिया है कि इस गद्यांश में बारी किसे समाहित है। तो अब अभी हमने बताया कि बारी क्या है कि 1 महीने में दूध दही बेचना और 1 महीने के बाद हो जाने के बाद सारा हिसाब करना, उसी को बारी कहते हैं। माँ और मंगमा में क्यों घनिष्ठता हो गई थी? क्योंकि दोनों एक दूसरे से दुख सुख पूछती थी। ठीक है, मंगमा क्या बेचती थी? तो दही। ये बीच में से है ना दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आप एक बार कहानी पढ़ लेंगे ना तो आपको प्रश्न उत्तर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर सकते हैं। अब देखिए, कोई 1 महीने पीछे की बात है। ये कौन बोल रही है? अभी लेखक की माँ बोल रही है कि कोई 1 महीने पहले की बात है। मंगमा ने सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी? मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरे बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। कौन? लेखक की माँ आयु जी हाथ पसार रहे हैं, वही लेखक हैं, याद रखिएगा। मंगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गढ़ा उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, गढ़ा दही निकालकर जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मंगमा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। जैसे गुण तुम्हारे में वैसे ही उसमें मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। ये कौन बोलती है? मंगमा बोलती है माँ जी से। और माँ जी कौन है? लेखक की माँ है। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। ये अभी कौन बात कर रही है? मंगमा बात कर रही है। मंगमा यही कह रही है कि अभी बच्चा जो है मम्मी मम्मी कह के पीछा घूम रहा है, अब सियान हो जाएगा, ब्याह शादी आ जाएगा, तो फिर आपको कौन पूछेगा? मैंने पूछा। किसने? ये माँ जी ने पूछा। मंगमा क्या हो गया? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा? इस पर मैंने पूछा, तेरे घरवाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? तो वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसके पीछे पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा। घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। ये सब कौन बात कर रही है? मंगमा बात कर रही है, याद रखिएगा। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बीच में से दे देगा कि ध्यान रखिएगा, ये सुझाव अच्छी तरह कपड़े उपड़े पहन कर रखिएगा। ये सुझाव किसने दिया था? तो मंगमा ने दिया था। किसके लिए? तो माँ जी के लिए। अब देखिए, यहाँ फिर से बीच में से क्वेश्चन है, मंगमा ने मटकी से दही निकाल कर किसकी हथेली पर रखा? तो माँ जी के बेटे के हथेली पर। ठीक है, बोल रहे हैं ना दोस्तों, बीच में से ऐसे ही कोई से भी क्वेश्चन आएगा, आप उसका जवाब देंगे, 100% देंगे। आप लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ लीजिए। और आज का लड़का कहानी पढ़ता नहीं है और बोलता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं होता है। याद करना ही नहीं है, खुद याद हो जाएगा। देखिए, मंगमा का पति मंगमा की बात क्यों नहीं सुनता था? क्योंकि उसका पति किसी और के चक्कर में रहता था, उसी के पीछे लगा रहता था। ठीक है, सब आप जवाब दीजिए। अभी हमने बताया ना कि उसके पति दूसरे के चक्कर में रहता था। मंगमा के भाग्य में क्या नहीं था? एक अच्छी धोती।
एक अच्छी धोती का मतलब साथी, जीवन साथी। मंगमा के भाग में एक अच्छी धोती क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका पति उसके बात नहीं सुनता था, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं रखता था। अब देखिए, मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, किसने कहा? ये भी ऑब्जेक्टिव दे देगा कि मर्दों का मन बड़ा चंचल है, किसने कहा था? तो मंगमा ने कहा था। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए आप पूरा कहानी को पढ़िए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए, फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को वश में करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन दे देगा कि मर्दों का मन को वश करने के लिए मंगमा ने क्या क्या उपाय बताया था। तो अच्छा ब्लाउज साड़ी पहनकर इत्र उत्र छिड़क कर रहना चाहिए, मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए, उसका कहने का मतलब ये है। अपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आ गई। किसको हंसी आ गई? माँ को। जो माँ थी, मंगमा थी, वो माँ से ये सब बात कह रही है, तो माँ जी को हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। जी, मैं बोली, कौन? माँ जी। हाँ मंगमा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगमा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। अब देखिए, ये आपको लिख देगा और कहेगा कि ये किसने कहा था, दावा करने से मसान जगता है, तो ये मंगमा कही थी। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, कोई न कोई स्वाद की चीज़ बनाकर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगवाइए। ये कौन कह रही है? मंगमा कह रही है कि जितना कुछ भी मंगवाना है राशन पताई एक बार ही मंगवा लीजिए, बार बार मत कहिए कि ये जी नमक नहीं है, तेल नहीं है, ठीक है। वो बोल रही है कि एक बार में ही सब मंगवा लीजिए जो भी मंगवाना है, ठीक है। पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगमा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया, ठीक है। अब देखिए, मर्दों का मन कैसा होता है? तो चंचल। ये बीच में से दे रहा है ना दोस्तों, इसी तरह आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सब अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, ये बताइए मंगमा के अनुसार मर्दों के मन को किस प्रकार बस में किया जा सकता है? तो अच्छे साड़ी उड़ी पहनकर, इत्र उत्र लगाकर, देखिए अच्छी तरह से कपड़े लते पहनकर तथा फूल इत्र आदि लगाकर, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, आप एक बार कहानी पढ़ लेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगमा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरे किसी को भी जरूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। मैंने पूछा, क्या हुआ? बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। मैंने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, अब आने तो दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया, उसने बेमतलब में
अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाओगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है? तुमने जैसे उन्हें पैदा किया वैसे ही उसे मैंने पैदा किया। अब देखिए यहाँ पर मागमा और उसके बहू में लड़ाई हो गया था। क्योंकि जो मागमा का पोता था उसकी माँ ने उसे मार दिया था। इसी बात पर झगड़ा चल रहा है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? ये किसने कहा था? मागमा की बहू ने कह रही है कि मुझे क्या अकल सिखाने चल रही है। जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। मैं माँ हूँ। उससे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे? बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। मतलब वो मांगमा के बहू के साथ झगड़ा होता है तो वो बोलती है कि बेटा के आने दे, मैं बोलूँगी कि तू मार रही है अपने बेटे को। तो उसके बेटा बोल रहा है कि वो अपने लड़के को नहीं मार रही है, तू क्यों बोल रही है? यही सब बात चल रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मांगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो बहू द्वारा उसके पोते को पीटे जाने पर। अब देखिए अभी उसके बहू के नाम का जिक्र नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए आगे पढ़ते हैं। वह बच्चे को पीटे तो ठीक है और गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे, माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, अरे क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो माँ मैं नहीं रहती और मैं रहूँगा तो घरवाली नहीं रह सकती। तो उसे बेचारी को सहारा कौन देगा? ये मांगमा बोल रही है कि आज तू अपनी पत्नी का पोजीशन ले रहा है, कल अगर कहेगी कि तू अपनी माँ को हटा दो तब हम रहेंगे, तब तो मुझे भी हटा देगा ना। ये मांगमा कह रही है अपने बेटे से। तो मैंने पूछा, मुझे बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल हैं, पैसा है, तुम क्या मैं पाल सकता हूँ? तुम्हें मैं क्या पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपने घरवाली के साथ सुख में रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। ये सारा घर के झगड़ा ये माँ जी से बताती है। कौन? मांगमा। ठीक है। अगले दिन मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मांगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। किसने कहा? माँ जी ने कहा। अगले दिन मांगमा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं रही थी। ये माँ जी बोलती है कि जब अगले दिन मांगमा आई दही लेकर तो उस दिन दुखी नहीं थी, पिछले दिन के लिए नहीं थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च, सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिटू बनाकर खाया।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देगा कि जब झगड़ा हुआ था तो मागमा क्या बनाकर खाई तो हिट्टू। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, आप विश्वास मानिए। मांगमा के पास घर में क्या क्या था, देखिए गाय बैल और पैसा। ठीक है, माँ जी ने मांगमा से क्या कहा, उसने कहा कि जाने दो मांगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, कौन बोलती है, मांगमा बोलती है। ठीक है, जब जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं, अलग ही रहने लगी माँ जी। अलग रहने लगी कौन, मांगमा। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। अब देखिए ये कौन चाहती है, तो बहू, मांगमा की बहू ये चाहती है कि हमारे बेटवा से ये ना बोलो। तो ये जब दही बेचने आती थी तो दही दे देती थी थोड़ा सा अपने नाती को। तो उस दिन कहा कि वो अपने लड़के को लेकर उसकी बहू लेकर चली गई। तो वही ये बोल रही है कि हम जानता हूँ कि ये मेरी बहू की चाल है, वो अपने लड़का को लेकर चली गई ताकि मैं उसको दही न दूँ। इतनी छोटी सी बात कि कैसी रामायण बनती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, किसको, माँ जी को आश्चर्य हुआ, पर मैं इसे कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की बातें करके मैंने मांगमा को विदा किया। बाद में दो एक दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी है। एक दिन उसने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है। मैंने पूछा क्यों मांगमा, तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जो हूँ। मैं भी मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के 7-8 रुपये लगते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा कि एक ब्लाउज का कितने रुपया माँ जी ने बताया था मांगमा को, तो 7-8 रुपये। ठीक है, उस दिन मांगमा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया कि अब कैसा है मेरा श्रृंगार। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मांगमा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज़्यादा दुख आ जाता है तब किसी को ऐसा ही हो जाता है। ये कौन बोल रही है, माँ जी बोल रही है। माँ जी कह रही है कि मैंने सोचा कि इसका मति भ्रम हो गया है। मैंने कुछ न कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे के झगड़ा मोड़ लेना पड़ेगा। ये माँ जी बोलती है कि जो इतना पैसा खर्चा की है उसने जैकेट ली है, इसके कारण फिर उसके घर में झगड़ा होगा, ये माँ जी सोच रही है। मांगमा दही बेचने जाने से पहले क्या करती थी, बच्चे को थोड़ा सा दही देने के बाद बेचने जाया करती थी। देखिए बीच में एक क्वेश्चन है, ये सब आपको अपने से क्या आप नहीं बता सकते हैं कि मांगमा ने किसके लिए पैसा जोड़ते थे, तो अपने बेटे और पोते के लिए। ठीक है, बीच में से यही क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसे की तरह में जरा नफासत से कॉलर टाइट पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मांगमा को देखकर पूछा, क्या बात है मांगमा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। तब मांगमा ने कहा, क्या रे लड़के, वो बढ़कर बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। किसने कहा, मांगमा ने कहा उस लड़के से।
दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोगों ने हंस पड़े। हाँ। अगले दिन मांगमा ने ही यह बात मुझे सुनाई। दूसरे की बात तो दूर, उस बहू ने भी मांगमा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी। किसने कहा था? मांगमा की बहू कहने लगी। मांगमा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि मांगमा ने अपने बेटे बहू को क्या क्या दिया था? झुमकी, कान। आप चाहें तो एक कॉपी पर नोट कीजिएगा, आपको बाद में बहुत ही दोस्तों आराम हो जाएगा। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मांगमा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वह अपने को रोक न पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरे घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? ले जाओ, पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे, तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता। ठीक है, पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले लो। किसने कहा था? मांगमा के बेटे ने कहा। मांगमा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। किसको? माँ जी को। वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ में आई। जहाँ भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। किसने कहा? ये माँ जी ने कहा कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। याद रखिएगा, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, इसलिए संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मांगमा बोली, माँ जी आज बहुत भली है। माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंख लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है। हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है। वह कभी कभार जुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। देखिए यहाँ पर नाम याद रखिएगा, गांव में रंगपा नाम याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि मांगमा को पैसे को लेकर किससे दिक्कत था? तो रंगपा से उसको डर था। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मांगमा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना। हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है, और कर भी क्या सकते हैं। ये कौन बोल रहा है? रंगपा बोल रहा है। अब देखिए, वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा।
मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे। हांडी यहाँ पर होगा दोस्तों, हांडी में काफ़ी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया, ये मंगमा सोच रही है। वही बोला जरा चुना दोगी, मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगमा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा जाने दो मंगमा, क्या हमें पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्त्र बनवाती रहती थी। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाए तो लोगों की आंख उसकी तरफ लग जाती है। किसने कहा? मंगमा ने कह रही है, ये सब अपनी बात बता रही है माँ जी से। मैंने मंगमा से कहा मैं अपने घरवाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगमा ने दही लेने के बाद हांडी से एक थैली निकाली और कहने लगी माँ जी जरा भीतर माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो। मैं बोली मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखो फिर ले आना। मंगमा कहने लगी मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगपा आया था अमराई के पास, कहने लगा जरा बैठो मंगमा, ऐसी जल्दी क्या है। मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाँह पकड़ बैठा लेता। देखिए दोस्तों, ये बात सही कह रही है दोस्तों। अगर घर में लड़ाई हो जाती है तो बाहर वाला फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए बीच में क्वेश्चन है, मंगमा को रास्ते में जाते हुए किससे डर लग रहा था? तो रंगपा। देखिए आप एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा, कुछ कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप बताएंगे एकदम 100% गारंटी। अब देखिए यहाँ से, इस डर से बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला मंगमा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा। आज इसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा क्या बात है रंगपा, आजकल बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घरवाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घरवाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घरवाले ने तो पसंद नहीं किया पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज़्यादा हक से पकड़ लिया था। मुझे लगा कि बेचारी आज जीवन बेकार में ही दुखी होता जा रहा है। इसलिए मैंने कहा यह सब फजीहत काहे का मंगमा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर बेटे के साथ रह क्यों नहीं जाती? मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने देगी तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से बाहर करा देगी। ये सब जो लेखक की माँ है माँ जी, वो कहती है कि क्यों अपने बेटे के साथ रहो तो ये सब घटना नहीं होगा। तो मंगमा बोल रही है कि कैसे रहूँगा, ये सब कैसे बता दूंगा तो मेरी बहू पूरा गांव में हल्ला कर देगी और मुझे जात से बाहर करवा देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। कल अपने उससे पूछकर रखिएगा।
कहकर मांगमा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मांगमा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वो आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में न आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? अरे कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। तुम्ही ने तो कहा था। ये कौन बोल रही है? ये माँ जी बोल रही है कि तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। उनकी माँ तो माना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है, आंख बचाकर आ ही जाता है। कौन बोलती है? मांगमा बोलती है कि मेरा नाती कसम लुका छिपा कर आ जाता है। कभी कभी ज़रा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है। ज़रा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। किसने कहा? माँ जी ने कह रही है कि एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हुआ, फिर नया किन लो। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। उससे क्या होता है? कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले। बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा हुआ, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है, जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी। जो भी हो आज ही हो। कौन बोल रही है? मांगमा बोल रही है। अब देखिए बीच में से क्वेश्चन है, आप बता देंगे। देखिए मांगमा ने टोकरी में क्या रखी थी? तो मिठाई, थोड़ी सी मिठाई की पुड़िया। तुम भी कैसी पागलपन की बात कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसे रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। ये माँ जी बोल रही है। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ, माँ जी बोल रही है। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं? ये मांगमा बोल रही है माँ जी से कि माँ जी आपका कहने का मतलब यह है कि कोई डर नहीं है। डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। अब देखिए यहाँ से दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि जितना झगड़ा होता है उतना उम्र बढ़ता है। किसने कहा था? तो माँ जी ने मांगमा से कहा था। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मांगमा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं कि ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। किसने? ये माँ जी सब अपने में सोच रही है कि हमने तो सोचा कि गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, उनको टेंशन नहीं होता है, पर ये तो टेंशन है। मांगमा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, पित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है? कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा।
इतने दिन चोरी चोरी आया करता था। जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा, जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया। उसके पोता, माँ जी 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। ठीक है, 10 दिन से अकेले कौन सो रही थी? मंगमा। जो भी हो, मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको वैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया। लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? ये कौन बोल रही है? माँ जी बोल रही है कि अगर तुम तो घर में भेज दिया, अगर वो मारेगी तो अब क्या करोगी? अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है? पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भवें चढ़ी रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात बोल रही है। ये हकीकत है दोस्तों। अगर हम किसी इंसान के पास रहते हैं तो उसमें क्या खासियत है, क्या थी है, नहीं मालूम चलता है, और जैसे हम उससे दूर होते हैं तो उसकी कमी महसूस होती है। वही बोल रहा है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है, वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया? माँ जी, उसने भी ऐसा ही लगता होगा ना? माँ जी बोलती है, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलोगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रहकर पीर सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। किसको आश्चर्य हुआ? माँ जी को। माँ जी बोल रही है कि मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उनका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टुकड़ा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव था। अब देखिए दोस्तों, दही लेकर और अपने पोते को लेकर मंगमा कितने दूरी तय की थी? 3 मील। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ? गांव 4 बड़े बूढ़ों ने भी समझाया, वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। मंगमा अपनी इच्छा से ही फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंधक शुरू हुआ। शुरू से ही दही का व्यापार मामा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगमा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। जब कोई बहू बनकर आती है
तो घर में खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह भी थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने दादा दादी के पास रहने की हठ पकड़ी। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो? भला कितने दिन यह काम कर सकोगी? घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। किसने कहा? ये बहू बोल रही है, मांगमा की बहू बोल रही है कि अब आप बूढ़ी हो गई हैं, अब आप घर में रहिए, मैं देख लूँगी। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम ही करो। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टुकड़ा। यही है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेले क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। ये होता है दोस्तों समझदारी। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो। मैंने भी मान लिया है, आगे से यही दही बेचने आएगी। यह बताकर मांगमा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है। ये सब माँ जी बोल रही है। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजमा, देखिए दोस्तों उसकी बहू का नाम खुल गया। उसकी बहू का नाम क्या था? नजमा। तुम तो बड़ी समझदार हो। ये माँ जी बोल रही है उसे, अरे नजमा तुम तो बहुत समझदार हो, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? सास को निकाल देने को माँ क्या राक्षसी हूँ? ये उसकी बहू बोल रही है नजमा। माँ जी, सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपनी बेटे को मर्द भी न माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा। यह मेरा घरवाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ। भला मैं घर कैसे चलाऊंगी? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे। मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही? बेटा तुम्हारा है यह जताने को पीटना जरूरी है। ये माँ जी बोल रही है कि बेटा तो तुम्हारा ही है, लेकिन इसको बताने के लिए इसको मारना जरूरी है। मारना प्यार करना तो चलता है, मर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब वह प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। इसलिए इन सब से कौन माथा पेचिश करे? मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात न कह सकूं, एक थप्पड़ न लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का? मुझसे मांगमा ने जब अपनी बात सुनाई थी तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब उसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी भी बात सही है। मैंने पूछा तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली? तो अब पहले से जरा ठीक है, जो भी जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे पैसे दे डाले। ये कौन? उसकी बहू बोल रही है कि अगर झगड़ा करेंगे तो हमारी जो सास है पता नहीं किसी को पैसा दे देगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे गांव में रंगपा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरे सास के कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। वह रंगपा से ही पता चला था। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तुम अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। हमारे घर कदम मत रखना,
झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी। तो अब देखिए पूछेगा क्वेश्चन कि झगड़ा निपटाने के लिए नजमा ने क्या उपाय लगाया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मंगमा और नजमा के बीच जब झगड़ा हुआ था तो उसकी बहू किस तरह अपने सास को मनाया था। तो यही लिखेंगे, उसने अपने बेटे को सिखा दिया था कि दादी के पास रहो, मिठाई देती है ना। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया, बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है, आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मंगमा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब 7 बहू में स्वतंत्रता ही होड़ लगी है। उसमें माँ बेटे और पति पत्नी हैं। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही हिस्सा है। किसने कहा? माँ जी ने कहा। इसकी हार जीत क्या होगी? इसकी हार जीत क्या होगी? यह कह नहीं जा सकता। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहना संभव नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की ही दशा बहू की है। ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने किसी दशा में माँ की है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। गांव में यह दही बेचने वाली मंगमा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाले मंगमा के घर भी है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं। दोस्तों, अब ये हम लोग कहानी हम लोग ख़त्म किए, और इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका पूरा प्रश्न देख लेंगे। और ये कहानी सुनने के बाद दोस्तों यकीन मानिए आप सारा प्रश्न खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, क्लास 10 के लिए हम लोग हिंदी, ग्रामर और किताब सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। जय हिंद।